खबर प्रयागराज से है। लारेब पर सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले के पीछे टिकट विवाद नहीं, यूट्यूब हिस्ट्री से हुआ। इसका खुलासा कट्टरपंथ के रास्ते पर जाना था इसका मकसद। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े वीडियो देखे इसने। लारेब के ट्रैवल हिस्ट्री की भी पड़ताल इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी कुछ और ही थी। कल जानकारी ये सामने आई थी कि किस तरीके से उस बस में सवार ड्राइवर कंडक्टर से पहले बहस होती थी और खुद को अपमानित महसूस किया था, पूरी कौम को अपमानित इसने महसूस किया था, इसीलिए इसने ये बदला लेने की ठानी थी। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है, जो यूट्यूब हिस्ट्री है इसकी, किस तरीके के वीडियो से देखा किया करता था, किससे फॉलो किया करता था, हमले के पीछे टिकट विवाद। फिलहाल इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि नहीं है, यूट्यूब हिस्ट्री से ये बड़ा खुलासा हुआ है। कट्टरपंथ के रास्ते पर इसका मकसद था जाना। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े वीडियो भी इसने बहुत सारे देखे हैं। लारेब के ट्रैवल हिस्ट्री की भी पड़ताल इस वक्त जारी है। तो लारेब के ट्रैवल हिस्ट्री की भी इस वक्त पड़ताल की जा रही है। अब हम आपको ये पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, पूरी डिटेल्स, पॉइंटर्स जो है इसके वो आपके सामने रखते हैं, समझाते हैं आपको। कट्टरपंथ का पाठ, लारेब ने कैसे उगला राज, हमले के पीछे टिकट विवाद नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि लगातार इससे पूछताछ हो रही है। कट्टरपंथ के रास्ते पर जाना था, ये जानकारी भी सामने आई। जहरीली तकरीरों से प्रभावित था ये, जिस तरीके के ये वीडियोस देखा करता था, जो इसकी पूरी हिस्ट्री निकल करके फोन से सामने आई है। फिलिस्तीन से जुड़े वीडियो भी इसने देखे थे क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से युद्ध जारी है उसको लेकर के ये वीडियो देखा करता था। फिलिस्तीनी नरसंहार के वीडियो भी इसने देखे थे और किस तरीके से नरसंहार हुआ था, और ये सारी चीजें जो थॉट है इसके माइंड को हिट करती रही। प्रयागराज में बस कंडक्टर हरिकेश पर हमला करने वाले लारेब हाशमी मामले में कई खुलासे हुए। अब हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। धार्मिक नारे लगा करके पहले हमला किया, बस में जिहादी जिंदा है के नारे लगाए। लारेब का तालिबान कनेक्शन हालांकि अब सामने आ चुका है। जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, गर्दन काटने वाले देखे वीडियो, ये कहता नजर आया बस कंडक्टर पर इसने हमला किया था, गर्दन काटना चाहता था लारेब। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर इस वक्त इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई, ये अपडेट इस वक्त आपके सामने। ये वो बस जिसकी इसने रेकी की थी, बाकायदा घंटों इंतजार किया था, धार्मिक नारे लगा करके हमला किया कंडक्टर हरिकेश पर, बस में जिहादी जिंदा है के नारे लगाए थे इसने। तो देखिए अतीक जिस तरह की बातें करता है और जिस तरह की बातें उसने आज भी की है वो हैरान कर देने वाली है। वो सामान्य बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं से तो प्रेरित जरूर हो रहा है। पहले लारेब ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए, किस तरीके से इस पूरी बात को उसने सामने रखी है। क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे, पब्लिकली तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से नहीं मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सर तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले। तो योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में, हम इसलिए बोल दिए ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग, इसलिए उनके प्रति भी थोड़ी नाराजगी थी, तो उनके लोग ही बोल दिया। इसका ये स्टेटमेंट आपने सुना, पुलिस ने जब इससे सवाल किए तो अपनी ही बातों से मुकरता नजर आया। जो वीडियो इसने शूट किया था हमले के वक्त, उसमें किस तरीके के नारे लगा रहा था, कितना अग्रेसिव नजर आ रहा था, और अब ये कह रहा है कि जान लेना मकसद नहीं था। लारेब के मामले में कुछ और खुलासे हुए, सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो क्या बड़े खुलासे हुए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। लारेब ने अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके कंडक्टर पर हमला किया था, ये जानकारी सामने आई। हालांकि पुलिस की पूछताछ में इस बात से ये मुकर रहा है, और सिटी बस में जिहादी जिंदा है के नारे भी इसने लगाए थे। बाकायदा उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें ये नारे लगाए गए थे। लारेब पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनता था। जो यूट्यूब हिस्ट्री इसके निकल करके सामने आई है उसमें यह पता चला है, तकरीर सुन करके लारेब को धर्म के नाम कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, उससे ये इंस्पायर्ड हुआ करता था, और इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई हैं।
ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तब की है, धार्मिक नारे लगा करके इसने हमला किया था, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्पताल में चूंकि इलाज चल रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है, कई सवाल किए गए। विशाल रघुवंशी हमारे संवाददाता इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, इस पूरी खबर से जुड़ी क्या अपडेट आपके पास? पुलिस की पूछताछ में तो अपनी बातों से मुकर रहा है, जो वीडियो इसने खुद शूट किया उसमें इतना अग्रेसिव है, धार्मिक नारे लगाता नजर आ रहा है, ये कह रहा है कि जान लेना तो मकसद ही नहीं था। देखिए, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर लारेब जो है वो शुरू से ही अलग अलग कहानी बता रहा था, जिसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने अब इस पूरी थ्योरी में एक जो बिल्कुल अब जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंची है वो ये है कि लारेब बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी था और उसने इस तरह की चीज़ें करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की थी। उसने चापर से बाकायदा जो है मारने के लिए जो है बाकायदा जो है ट्रेनिंग की थी। इसके साथ साथ कुछ वीडियोस देखे थे, प्रैक्टिस की थी। इसके साथ ही साथ उसने इस पूरी घटना को इस्लाम के खिलाफ ले लिया था और उसने ये कहा था, उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था कि मैं जो है गुस्ताख को जो है छोड़ूंगा नहीं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें उसने कबूलनामा किया है, जिसमें उसने इस बात को कहा है कि हम गुस्ताख को सजा देना था। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर ये तो बिल्कुल साफ है कि वो इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर था। इसके साथ साथ लोन वुल्फ अटैक की जो बात आ रही है कि हो सकता है कि वो ये लोन वुल्फ अटैक की भी प्लानिंग हो, तो ये भी इससे भी दरकिनार नहीं किया सकता इस बात को, क्योंकि जांच एजेंसियां अब इस पर भी जांच करेंगी, क्योंकि जिसका बिहेवियर इस तरह से हो जाए और वो इस तरह घटना करने के बाद बेखौफ होकर वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को ही वो वीडियो भेजे, क्योंकि देखिए अगर विशाल, देखिए जिस तरीके से इस घटना को अंजाम इसने दिया था, वो अपनी बातों से ये मुकरता दिख रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। आरोपी लारेब हाशमी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ। लारेब ने कंडक्टर पर जो हमला किया था, लोन वुल्फ अटैक, ये आप जान लीजिए, ये बड़ा खुलासा हुआ। जांच में हालांकि जुटी हुई है सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस, जो लगातार उससे पूछताछ भी कर रही हैं, अहम जानकारी जुटा रही हैं। दरअसल आतंकी लोन वुल्फ अटैक के जरिए अकेले ही कई लोगों को मारने के लिए प्लान बनाते हैं कि एक बार में कई सारे लोगों को वो मार सके। ये इसी प्लान पर काम कर रहा था। आमतौर पर आतंकी करते हैं इस तरीके से लोन वुल्फ अटैक की तैयारी, ये प्लानिंग, और कई लोगों को मारने के लिए बनाते हैं प्लान। तो लगातार ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं, जो इस मामले से जुड़ी जानकारी सामने आई, लोन वुल्फ अटैक, ये जो शब्द निकल करके सामने आ रहा है, आखिरकार क्या होता है, ये जानकारी भी आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं रहा है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज की तरफ पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत। तो सूत्रों के माने तो प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हुआ हमला सेल्फ मोटिवेटेड और लोन वुल्फ अटैक था। हम आपको लोन वुल्फ अटैक क्या होता है इसके बारे में भी बता देते हैं, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है, कैसे प्लानिंग होती है इसकी। एक अकेला शख्स पूरी वारदात को अंजाम देता है। लोन वुल्फ अटैक का मतलब एक अकेला शख्स पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। हमले में रोजाना इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं इसकी शामिल होती हैं, जैसे इसको जिसको टारगेट करना होता है उसके लिए लोन वुल्फ हमले में छोटे हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है, और इसके अलावा चाकू चापर जैसे छोटे हथियारों की मदद से वारदात को अंजाम दिया जाता है। और कई सारे लोग इसके टारगेट होते हैं, कोई एक अकेला शख्स नहीं होता, लेकिन लोन वुल्फ अटैक को अंजाम एक अकेला शख्स ही देता है। इधर लारेब पाकिस्तानी मौलाना की तकरीरें भी सुनता था, ये जानकारी भी सामने आई है। मौलाना के विचारों से प्रभावित होकर के लारेब ने हमले का पूरा प्लान बनाया। पूछताछ में लारेब ने और क्या कुछ कबूल किया, ये भी सुनवाते हैं। बरेलवी तो उनका लोग सबका मानते हैं, तो लेकिन उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। वो पंजाबी बोलते हैं, तो हम थोड़ा सा पंजाबी बोल दिए। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है, ठीक है, उनको फॉलो। Z News।